हेलो गाइस, मुझे कहना चाहिए हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका चैनल जहाँ पे कोड को सिखाया जाता है काफ़ी स्क्रैच। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे कि हम फंक्शन को असाइन करते हैं, मेथड को असाइन करते हैं, और मेमोरी पे क्या हमारे पास मेमोरी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होता है, मेमोरी में कैसे चीज़ें हो रही होती है जब हम फंक्शन को असाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है, और ये भी बताया है कि पैरामीटर्स में कैसे फंक्शन को असाइन करके हम यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में बता रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप जाके देख सकते हो। बहुत बेस्ट वीडियो ऑफ द मतलब पूरे बेस्ट वीडियो, और मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट है जावा के ऊपर पूरे यूट्यूब पे, और आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वाले पार्ट में हम करने वाले हैं क्या, प्राइम नंबर्स। मैंने आपको बताया था 3 तरीके से प्राइम नंबर्स हम निकाल रहे होंगे, एक ऑप्टिमाइज तरीके से, एक नॉर्मल तरीके से, और तीसरा जो हम निकाल रहे होंगे वो रेंज के लिए निकाल रहे होंगे। और दूसरा हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जो हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आज हम कर रहे होंगे, जो कि पार्ट 2 में है। सो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पास। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स को करते हैं। तो प्राइम नंबर को सबसे पहले हम बेसिक्स वाले से करेंगे। मान लीजिए कि बेसिक वाले से कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ प्राइम नंबर के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि प्राइम नंबर डॉट जावा। यहाँ पर जैसे ही मैंने प्राइम नंबर डॉट जावा लिखा, हमारे पास यहाँ पर एक फाइल बन के आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता के दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक फंक्शन को असाइन करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर फंक्शन को असाइन करूँगा, पब्लिक स्टैटिक। फंक्शन असाइन कैसे करते हैं ये पार्ट 1 में आपको सिखा रखा है मैंने। पब्लिक स्टैटिक बूलियन ले सकते हो। ठीक है, बूलियन ले लेते हैं। बूलियन क्या है, ये डाटा टाइप है। मैंने इसको भी बहुत डिटेल में डाटा टाइप वाले वीडियो में पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हो। उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको PDF प्लेलिस्ट की पूरी मैं डाल दूंगा, अगर आपको देखना होगा। वैसे भी चैनल में पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो। बूलियन इज़ यहाँ पे बताऊंगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा और टॉपिक्स हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। इज़ प्राइम इंट एन, है ना, इज़ प्राइम, ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इंट एन। ओके, हम यहाँ पर कर ली ब्रैकेट लगा दें। अब हम फॉर लूप चलाएंगे। जी क्या चलाएंगे, जी हाँ, हम क्या चलाने वाले पे यहाँ पर फॉर लूप चलाने वाले हैं। वेट ए सेकेंड, यहाँ पर हम क्या चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप क्यों चलाने वाले हैं भैया, फॉर लूप इस वजह से चलाने वाले हैं क्योंकि इस प्राइम को हम अलग अलग लिखने वाले हैं, है ना। सॉरी, हाँ, तो हम मतलब क्यों चलाने वाले हैं, फॉर लूप चलाएंगे इंट आई इज इक्वल टू से लेकर n-1 तक। मतलब कि हमें पता है कि 2 क्या है, ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो 2 से कहाँ तक चलाएंगे, n-1 नंबर तक। n-1 नंबर से तक क्यों भैया, क्योंकि n-1 नंबर, क्योंकि n तो खुद ही डिविजिबल कर देगा ना, तो n-1 से इस वक्त वहाँ तक ही चलाएंगे, क्योंकि n-1 मतलब 9 है तो 8 तक चलाएंगे, कि 8 से पहले जितने भी नंबर्स हैं अगर वो डिवाइड कर देते हैं 9 के लिए, तो ये बताओ अगर डिवाइड कर दे तो 9 प्राइम नंबर है, वरना नहीं है। ठीक है, अभी मैं करके दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाता हूँ, और फॉर लूप में मैं क्या लिखने वाला हूँ कि इंट आई इज इक्वल टू 2, है ना, आई लेस देन इक्वल टू n-1, ओके, आई प्लस प्लस, ओके ओके, आई प्लस प्लस। ओके, अब हम यहाँ पर एक इफ़ का स्टेटमेंट चलाएंगे। क्या इफ़ के स्टेटमेंट में क्यों भैया, क्योंकि जो हमने n नंबर दिया है ना, n दिया है, अगर वो डिविजिबल हो जाता है किससे, आई से, और उसकी जो वैल्यू आती है वो इक्वल टू 0 होती है, तो क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे कि भैया वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, वो है कि भैया वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो किसी भी नंबर से कोई पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो जा रहा है। तो इफ़ एन मॉड्यूलो आई इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0, तो हमें क्या रिटर्न कर दो फॉल्स, है ना, रिटर्न कर दो क्या, रिटर्न कर दो हमें क्या, फॉल्स। अच्छा, अगर नहीं है तो हमें क्या रिटर्न कर दो, हमें रिटर्न कर दो ट्रू, है ना, रिटर्न कर दो क्या,
ट्रू, है ना, रिटर्न कर दो क्या, ट्रू, है ना, हमें क्या करना है, रिटर्न कर दो क्या, हमें ट्रू रिटर्न कर दो। या आप यहाँ पर भी कर सकते हो, ऊपर भी रिटर्न के लिए लिख सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो कोड बन चुका है, ये एक परफेक्ट कोड बन चुका है। अब यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू को एन लिखूंगा, उसके लिए हमारे पास आ जाएगा। देखो मैं कोड के यहाँ पर रन करता हूँ और अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे, किसके नीचे, इसी के नीचे हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल नहीं किया तो इस वजह से वो एरर दिखा रहा है। सबसे पहले PSVM लिखेंगे यहाँ पर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। बात गलत थोड़ा सा, चलिए हम लिख ही देते, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग ARGS। ये क्या होता है भैया, मैंने इसको आपको वहाँ पर सिखा रखा है, वेरिएबल्स में डाटा टाइप्स इनपुट्स वाला जो चैप्टर है वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, system.out.println में किसको कॉल करने वाले हैं हम, कोई मतलब कोई नंबर है यहाँ पर हम देने वाले, मान लो कोई नंबर देते हैं, 14 देते हैं, ठीक है, 14 देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स .arg। ओके, वेट अ सेकेंड, system.out.print पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS and wide showing legal expressions। ओके, अब मैं यहाँ पर कोड एक परफेक्टली कोड बन चुका है। अब यहाँ पर मैं इस कोड को रन करने वाला हूँ। जैसे ही हम टर्मिनल पे कोड को रन करने वाले होंगे, यहाँ पर हमारे पास टर्मिनल पे कोड है, बस थोड़ा सा कभी कभी लैपटॉप मतलब लैगिंग कर देता है, इस वजह से हो जाता है। अभी इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करने वाले हैं प्राइम नंबर ही, बट ऑप्टिमाइज तरीके से, फॉल्स। क्या फॉल्स, क्योंकि 14 हमारा पास प्राइम नंबर नहीं है। 14 किससे डिवाइड हो सकता है, 14 हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाता है, 14 हमारे पास 7 से डिवाइड हो जाता है, 14 हमारा पास 14 से फिर डिवाइड हो जाता है, इस वजह से ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। अब ऑप्टिमाइज तरीका क्या है भैया, अच्छा मान लो मेरे पास, मैं यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कि मान लो यहीं पर बताता हूँ कॉन्सेप्ट की, मान लो कि कोई बार हमारे पास नंबर है 8, है ना, 8 है, तो ये क्या होता होगा, 8 है जैसे हमारे पास, तो ये क्या मतलब, अगर इसका मैं 8 मतलब क्या कि अंडर रूट ऑफ कह सकते हो कि ना अंडर, यहाँ पर वो सिंबल है यूज़ कर सकते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ किसका, अंडर रूट ऑफ कह सकते हो 8 इंटू 8, है ना, अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 8, है ना, अंडर रूट ऑफ 8 और अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 8 ही होता होगा, 8 इंटू अंडर रूट ऑफ 8, यही होता है कि नहीं, 8 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 8, किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो उसका अंडर रूट ऑफ दैट नंबर इंटू अंडर रूट ऑफ दैट नंबर। अंडर रूट हमारे पास हमें पता है कि कैंसिल हो जाएंगे, तो वही नंबर हमारे पास सामने आ जाएगा। अच्छा, इसकी जो स्क्वायर रूट निकल के आएगी, यानी कि हम बात करते हैं अगर प्राइम नंबर की, तो जो प्राइम नंबर होता है वो इसकी स्क्वायर रूट, मान लो कि अगर हम एक ही नंबर लेते हैं, मतलब अंडर रूट ऑफ 8 लेते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 8 क्या आएगा, 3 से थोड़ा सा बड़ा आएगा और 4 से हमारे पास क्या आएगा, कम आएगा। यानी कि अगर इन 3 से बड़ा और 4 से कम में अगर कोई भी नंबर अगर 8 को डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर क्या है, डिविजिबल है ना। अगर इसके अंडर रूट में जो 3 से बड़ा और 4 से कम में, यानी इन 3-4 तक में अगर कोई डिवाइड कर दे रहा है, तो यानी क्या है, ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, यही ना। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसे बोलते हैं हम ऑप्टिमाइज्ड वर्जन, है ना। इसे यहाँ पर तो ठीक कियो, मैं आपको यहाँ से पूरा इरेज करके एक बार फिर से अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। इसे कहते हैं हम ऑप्टिमाइज्ड वर्जन, ऑप्टिमाइज वर्जन, यहाँ तक तो रहने देते हैं, यहाँ तक कट करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, इफ़, सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2,
रिटर्न करा देंगे किसे, ट्रू को, रिटर्न करा देंगे किसे, ट्रू को, रिटर्न हमने करा दिया ट्रू को, है ना, रिटर्न हमने करा दिया। अब फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, फॉर लूप हम चलाएंगे कहाँ से, इंट n इज इक्वल टू 2 से लेकर कहाँ तक चलाएंगे, i लेस देन इक्वल टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी। ये क्या होता है भैया, मैथ एस क्यू आर टी, सॉरी, मैथ डॉट एस क्यू आर टी। ये क्या है भैया, मैथ डॉट एस क्यू आर टी हमारे पास एक इनबिल्ड फंक्शन होती है जो कि हमारे पास जावा में खुद काम करती है। इसको आपको ऊपर से नहीं, अलग से नहीं करना पड़ता, ये आपके पास पहले से ही होती है। ठीक है, यहाँ पे आई कर देंगे प्लस प्लस, फॉर लूप है हमारे पास यहाँ पे एस क्यू मैथ डॉट एस क्यू आर टी मैंने चला दिया, आई प्लस प्लस मैंने कर दिया। अब हम यहाँ पे चलाएंगे क्या, इफ़ यहाँ पर n मॉडुलो आई इज इक्वल टू 0 अगर हो जा रहा है ना, आई इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो हमें क्या कर दो, रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स रिटर्न कर दो, है ना, हमें क्या रिटर्न कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो। अच्छा, यहाँ पर ये दिक्कत है कि मैंने इंट n नहीं, इंट आई यहाँ पर होगा, इंट आई। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें सही हैं। अब रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स। अगर नहीं है ऐसा कुछ तो हमें क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो हमें ट्रू, है ना, रिटर्न कर दो क्या, हमें ट्रू। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अच्छे तरीके, अब यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास यहाँ पर कोड हो चुका है। अगर देखते हैं कोड को रन करके, देखो यहाँ पे फिर से हम लोगों ने मेन फंक्शन को चलाना थोड़ा सा भूल गए। अब ट्रू के बाद मैं क्या करूँगा, कॉल कर दूंगा tsvm पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना, फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, shout सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लगाएंगे, इज प्राइम करेंगे, इज प्राइम, फिर यहाँ पे कोई हम नंबर देंगे, दैट कुड बी नंबर 21। ओके, 21 नहीं, अब की बार कोई प्राइम नंबर ही देते हैं, मान लो 5 देते हैं, ठीक है, 5 देते हैं। हाँ, अब हमारे पास यहाँ पर कोड क्या हो गया, परफेक्टली रन होने के लिए तैयार हो गया। देखते हैं 5 क्या देगा हमारे पास। देखो 5 ट्रू दिया है, क्या क्यों ट्रू, एक बार मैं क्लियर करके आपको फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कोड को जैसे ही रन करूँगा, कोड रन हो के क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अच्छा, मैं दूसरे वैल्यू के लिए भी देख लेता हूँ। अगर मुझे नहीं पता है 396 कितना होता है ना, 396 कितना होता है, तो देता हूँ 396 क्या होता है, 396 क्या होता है। अब यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनकम्पैटिबल कर रहे हैं ना। अगर यहाँ पर हम इंट भी लगा के कर सकते हैं, सपोज कैसे इंट लगाएंगे, देखो यहाँ पर हम इंट, देखो दिखाता हूँ, इंट इंट जैसे ही मैंने लगा दिया, अब ये सपोर्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर था काफ़ी लंबा नंबर था। इसमें बूलियन में क्या होता है, टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन आपको पढ़ाया होगा मैंने, जाके आप वीडियो देख लेना, उसमें ये होता है। अब मैंने इंट जैसे ही लिख दिया, ये हमारे पास फुलफिल हो रहा होगा 396 इस कोड में। अब मैं यहाँ पर जैसे ही कोड को रन करूँगा ना, अब यहाँ पर निकल के आ जाएगी फॉल्स की 396 हमारे पास क्या है, फॉल्स है। आप कोई भी नंबर दे दो, आप कोई भी नंबर दे दो। अब मुझे मान लो मुझे देना है कि 345, आई वॉन्ट टू गिव ऑफ 345, मुझे चेक करके दो कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, मुझे कोई भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे निकल के आ गया कि फॉल्स 349 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। अब मुझे प्राइम नंबर को रेंज में कैलकुलेट करना है, मतलब रेंज में क्या, जैसे कि मान लो हमें कैलकुलेट ये करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि 2 से लेकर 2 से लेकर 70 तक के प्राइम, 70 तक के, मुझे ये बता दो 70 तक में हमें मुझे ये बता दो कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, मतलब कि 2 से लेकर 70 में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, मुझे ये बता दो बस। चलिए, अच्छा ये आपको बताना है, ठीक है, ठीक है भैया। अब मैं इसके नीचे ही बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको कैसे बताऊँगा कि आपको कोई एक नंबर लेना है,
ठीक है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आपको बनाऊँगा, मैं ये जो बनाया हूँ, प्राइम इन रेंज एक अलग फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वाइड मेन, है ना, वाइड मेन नहीं, पब्लिक स्टैटिक वाइड प्राइम इन रेंज। ओके ओके, प्राइम इन इन प्राइम इन रेंज इंट एन, पब्लिक स्टैटिक प्राइम इन रेंज हम बनाते हैं। एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप क्यों चलाएंगे? क्योंकि तभी तो हमारा फॉर लूप चलेगा ना, आई इज इक्वल टू 2 से लेकर। क्यों आई इज इक्वल टू 2 से? क्योंकि 1 हमारे पास वैसे लेते नहीं, क्योंकि 1 सभी को डिवाइड कर देता है, तो उसे कैलकुलेट नहीं करते। 2 से लेकर हम n तक चलाएंगे ना, कि हमारे पास इंट आई इज इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक? n तक। फिर आई प्लस प्लस कर देंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि आई इज इक्वल टू, ओके, आई इज इक्वल टू आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे। अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि जो आई हमने दिया है, मतलब आई 1 2 3 4 5 6, अगर हमारे पास इसमें से मतलब एन तक में कोई भी नंबर अगर हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो ट्रू करके प्रिंट कर दे, है ना। इफ 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 इज कोई अगर प्राइम नंबर है, इज प्राइम, कोई भी नंबर आई में से कोई भी अगर हमारे पास प्राइम नंबर है, वो क्या कर दे, हमारे पास ट्रू दे दे, है ना। क्या कर दे, सिस्टम SOUT सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हमें क्या कर दे, हमें आई प्रिंट कर दे, है ना, आई दे दे हमें। ठीक है, आई दे दे हमें। अच्छा भैया, ये तो हो गया। फिर हम क्या करा देंगे, हम नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करा देंगे, है ना। नेक्स्ट लाइन को हम प्रिंट करा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कराने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन को हमारे पास यहाँ पर प्रिंट कराने के बाद क्या होगा भैया। अच्छा, नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कराने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको कॉल करेंगे। हाँ, तो हेलो गाइज, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि कैसे हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल से कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होंगे। इसके लिए मैंने आपके पास एक हैंड रिटन नोट्स आपके पास कहोगे तो डाल दूंगा। यहाँ पर क्या है, कन्वर्ट करना है हमें क्या, बाइनरी से डेसिमल में। तो हमें पता है क्या कि कंप्यूटर हमारे पास जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, वो लैंग्वेज को कंप्यूटर हमारे पास नहीं समझता है। तो क्या समझता है फिर, वो सिर्फ समझता है हमारे पास, एक मिनट, वो सिर्फ समझता है क्या, वो सिर्फ समझता है क्या, 0 और 1 समझता है, 0 और 1। इसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम्स। और हमारे मैथ्स में जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 9 तक ही होते हैं, उसको जोड़ के जो नंबर बनाया जाता है वो बनाया जाता है। बट हमारे पास जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो 0 से लेकर 9 तक करते हैं। और ये कितने डिजिट होते हैं, ये हमारे पास 10 डिजिट होते हैं। डेसिमल्स का मतलब ये है 10, नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब 10। अब आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि आपने अगर बीटेक कर रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट होगा तो उसमें कन्वर्जन भी आता है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करने में जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का। अब जैसे कि 0 है, तो 0 हमारे पास डेसिमल में क्या है, 10 है ना। 0 हमारे पास डेसिमल में क्या है, 10 है। तो यही 0 हमारे पास बाइनरी में क्या होगा, बाइनरी का बेस 2 होता है और डेसिमल का बेस 10 होता है। तो यानी कि ये हो जाएगा 2 0 2, 0 का 0 0, बाइनरी में भी 0 उसमें भी। अब 1 का क्या होता है, 1 का अगर बेस 1 है तो ये होता है 0 1 2, है ना। अब 2 का अगर 2 है डेसिमल में, तो 2 को कैसे हम लिखेंगे, 10 और 1 और 0 और टू द बेस 2। ऐसे ही करके हम 8 तक लिखेंगे, है ना। 8 का आप याद भी कर सकते हो, इसको 8 तक ही ज़्यादातर याद करना है, और आपको याद करने है क्योंकि आपको कोड करना है। अब इसको कैसे लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी n है, कोई भी अगर मुझे मुझे ये किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी से हम डेसिमल में कन्वर्ट करने वाले हैं। बाइनरी नंबर हमें भी दिया हुआ है, जैसे कि 0 1 1 1 0 1 दिया हुआ है, जैसे कि अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे 1 0 1 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 को सबसे पहले हमारे पास कितने जीरो, मतलब कितने नंबर से 1, है ना, 2 और ये कितना है 3। तो किस में कन्वर्ट, बाइनरी से कन्वर्ट करें, यानी 2 टू द पावर 0,
है ना, 0 1 2 3 ऐसे है, तो जीरो यहाँ पे क्या आएगा 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2। तो इसको हम करेंगे तो कितना 4 इंटू 1, है ना, 4 इंटू 1 एंड 2 किस मतलब जैसे देखो ना 4 आ गया, 4 आ गया तो हमारे पास कौन सा अंक है, 1 अंक है, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को। और जैसे हमारे पास 0 है, तो जैसे हमारे पास 0 है तो 2 टू द पावर 1 इंटू कितना 0, है ना, 1 है तो 1 यानी कि 2 की पावर 0 कितना आता है 1 आता है, तो 1 इंटू 1, है ना, 1 इंटू 1 तो कितना हमारे पास आ जाएगा 5 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम बाइनरी देखो, इसमें भी मैंने दिया हुआ है 8 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 3। तो इसमें आप क्या करेंगे, 2 टू दी पावर 0 कितना होता है हमारे पास 1 होता है, तो 1 इंटू 0 दैट इज 0, और 2 टू दी पावर 1 कितना होता है 2 होता है, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा हमारे पास वो भी 0 हो जाएगा। 4 2 टू दी पावर कितना होता है 2 टू दी पावर आता होता है 4 और 4 इंटू ये क्या है 0 है, तो 0 ठीक इसी प्रकार से ऐसे हो जाएगा। अब मैं इसको आपके सामने ऐसे ही करना। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ, यानी कि इसमें क्या करना है कि ये जो डेसिमल को हम क्या पहले सबसे पहले असाइन करेंगे 0 से असाइन कर देंगे। अब देखो डेसिमल इज इक्वल टू लास्ट डिजिट इंटू 2 टू द पावर, है ना, 2 की पावर मतलब कि डेसिमल मैंने क्या रखा है 0 रख दिया, प्लस डेसिमल मैंने 0 रख दिया, फिर प्लस। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर क्या है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो हमारे पास 2 की पावर ये क्या है अभी 2 की पावर 0 है, तो हमारे पास 2 की पावर 0 इंटू लास्ट डिजिट यहाँ पर हमारे पास क्या है लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है 1 है ना। देखो 2 की पावर 0 इंटू लास्ट डिजिट 1, है ना, तो हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। फिर इसी तरीके से इसके लिए 2 इस 0 के लिए इस वाले के लिए भी करेंगे, 2 की पावर कितना है 1 है, तो यानी लास्ट डिजिट कितनी थी 1 है ना। समझ रहे हो बात को मेरे, कि लास्ट डेसिमल हमारे पास अभी अभी कितना आया डेसिमल 1 आया, तो 1 लिख दिया हमने, है ना, और लास्ट डिजिट हमारे पास कितना है 0 है, तो 0 हो जाएगा। ऐसे हमें करना है, ठीक है यहाँ पर। ओके अब मैं यहाँ पर आपको कोड भी दे रखा है, कोड भी आप इसको कॉपी कर सकते हो। अगर आप कॉपी क्या ही करना है आपको, मैं आप समझा दूंगा अभी कोड करके, तो आप देख लेना, ठीक है। ओके तो चलते हैं, हम अपने यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे क्या बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल डॉट जावा। बाइनरी टू डेसिमल डॉट जावा में जैसे ही हम यहाँ पर एक फ़ाइल को बनाने जा रहे हैं, फ़ाइल हमारे पास बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को असाइन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, है ना, सॉरी बिन टू बाइनरी टू डेसिमल, और यहाँ पर हम बनाएंगे क्या इंट बिन नम, इंट बिन नम। ओके ये हमारे पास क्या है, हमने बाइनरी डेसिमल इंट बिन नंबर हमने कर दिया। अब हमारे पास जो नंबर दूंगा वो क्या होगा, एक बाइनरी नंबर होगा, जैसे कि इंट आप कोई नंबर दोगे इंट माई, है ना, नंबर इज इक्वल टू आप कोई बाइनरी नंबर ही दोगे, ओके, बिन नम, है ना, बाइनरी नंबर ही दोगे। फिर इंट जो आप पावर दोगे, अभी पावर को हम क्या असाइन कर रहे हैं, पावर को असाइन कर रहे हैं किससे 0 से, है ना, इनिशियलाइज कर रहे हैं किसी को पावर से 0 से। फिर इंट डेसिमल नंबर को किससे असाइन करेंगे, है ना, डेसिमल नंबर को भी हम अभी किससे असाइन कर रहे हैं, डेसिमल नंबर को भी हम इससे अभी 0 से ही असाइन करेंगे, ठीक है, इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। अब जैसे आपने इन दोनों को कर दिया, फिर मैं एक वाइल लूप यहाँ पर चलाने वाला हूँ। मैं क्या चलाऊँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक वाइल लूप चलाऊँगा। वाइल लूप चलाऊंगा कब तक, जब तक हमारे पास बिन की जो बिन का जो बाइनरी नंबर है, मतलब बिन कह रहा हूँ, मतलब बाइनरी नंबर है वो 0 से क्या हो बड़ा हो, क्योंकि 0 से बड़ा है तो ये 1 आ जाएगा, तो वहीं पे क्या करेगा स्टॉप कर देगा वो, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट लास्ट डिजिट
है ना। इंट लास्ट डिजिट इज इक्वल टू जो बाइनरी नंबर है उसको हम किससे मॉड्यूल कर देंगे, 10 से मॉड्यूल कर देंगे, हमारे पास लास्ट डिजिट आ जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया अच्छे तरीके से बेसिक्स वाले चैप्टर्स, बेसिक वाले वीडियोस में। इंट नंब मॉडुलो 10, इंट नंब मॉडुलो 10, ये हो गया हमारे पास। अब हम डेसिमल डैश नंब इज इक्वल टू डैश नंब प्लस लास्ट डिजिट इनटू, अब यहाँ पर ये जो इंट मैं लिख रहा हूँ ये क्या है भैया, ये है आपके पास टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग। क्या होता है भैया, मैंने प्रीवियस ईयर, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा यार, आप वीडियो देख लो। अगर मैं इसमें समझाऊंगा, अगर यहाँ पे फॉर लूप का भी यूज़ हो रहा है, वाइल लूप का भी यूज़ हो रहा है, मैं इसमें ही वाइल लूप, फॉर लूप और टाइप कन्वर्जन से इंट के मतलब इनपुट समझाने लगूंगा, ये सारी चीज़ें वन शॉट ही हो जाएगी। तो मैंने वीडियो डाल रखा है, ये मत सोचना प्रमोशन कर रहा हूँ, जाके आप देख लेना, आपकी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। मैथ डॉट पावर 2 टू द पावर है, इस वजह से 2 पावर। ओके, इतना हमारे पास हो गया। मैंने इंट मतलब क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने पावर को भी इनिशियलाइज कर दिया 0 से, डेसिमल नंबर को भी इनिशियलाइज कर दिया, वाइल लूप चला लिया कि जैसे ही 0 से ज़्यादा हो, 0 से ज़्यादा के लिए ही चलाओ, उसके बाद बंद कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डेसिमल नंबर की भी कोड लिख दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पावर को प्लस प्लस कर दूँगा, पावर को प्लस प्लस कर दूँगा, है ना। जैसे ही पावर को आप प्लस प्लस कर दोगे, पावर को यहाँ पे करूँगा मैं प्लस प्लस कर दूंगा। अब जैसे ही पावर, फिर बिन बाइनरी जो नंबर होगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास लास्ट डिजिट हट जाए, है ना। बाइनरी नंबर इज इक्वल टू बाइनरी नंबर डिवाइडेड बाई 10। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले, डिवाइडेड बाई 10। अब हमारे पास अब यहाँ पर हम क्या करने वाले, एक जो डेसिमल नंबर है ना, जो मतलब क्या है डेसिमल नंबर, उसको हम प्रिंट करा देंगे। डेसिमल नंबर को हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे मेन फंक्शन, क्या बनाएंगे, मेन फंक्शन, जिसपे मैं ऊपर वाले फंक्शन को क्या करूँगा, कॉल करूँगा। यानी ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, बाइनरी टू डेसिमल है। यहाँ पर मैंने इसको कॉल कर लेना है, यहाँ पर, बट यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर लिखूँगा कोई भी नंबर यहाँ पर हम लोग दे रहे होंगे जो कि बाइनरी में होगा। मान लो हम दे देते हैं 111, ठीक है, बाइनरी नंबर है ना, 111। यहाँ पर परफेक्टली हमारे पास कोड रेडी हो चुका है। अब मैं इस कोड को रन करूँगा टर्मिनल से। 7, क्या है ये, किसकी वैल्यू है, 111 किसकी वैल्यू 7 की है। कैसे भैया, इसका प्रूफ दिखाओ मेरे को। अच्छा भैया, प्रूफ देना, भैया के ऊपर भरोसा नहीं, मतलब प्रूफ देखना है आपको, है ना। ये देखो, देख रहे हो, सॉरी, 7 का क्या है बाइनरी में, 111 है, और ये आ गया, ठीक है। अब आपको कोई कन्वर्जन करने की भी आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी आपको कोड करके दे रहा होगा, कंप्यूटर करके दे रहा होगा। अब मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि इसमें आपको कन्वर्ट करके दिखा दूँ। हम लोग कर रहे थे किसमें, डेसिमल से बाइनरी में, है ना, डेसिमल से किसमें, बाइनरी में। अब इसको मैं कर दूँगा सेव। अब हम बनाएंगे डेसिमल टू बाइनरी डॉट जावा। यहाँ पर फाइल रेडी हो चुका है हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी के लिए, और ये लास्ट कोड होने वाला फंक्शन और मेथड का, और वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा। जहाँ पे आपको दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करना। आप इन लोग इंटरेक्ट नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता है, आप सोचते हो कोई दूसरा देख लेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा हो, कोई वीडियो ना समझ में आए, तो फिर उसके बाद आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर अच्छे से डाउट लेने की कोशिश करूँगा। स्टैटिक वॉइड
डेसिमल टू बाइनरी, है ना। फिर इंट एन। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया इसका, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर जो हमारे पास बाइनरी से लेकर कन्वर्जन जो डेसिमल से बाइनरी में होगा, जैसे मान लो एन दे दिया आपने, क्या 7, एन कोई 7 है तो आपने 7 रखा, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड किया आपने 3, तो कितना क्वोशंट कितना आ गया, मतलब रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। क्वोशंट ये 3 जो क्या है, ये 3 जो है ना, ये जो 3 है, वेट ए सेकेंड, देखो ये जो 3 है ना, ये जो 3 है वो क्या है, क्वोशंट है ना। और ये जो हमारे पास ये जो 1 आया है ना, रिमाइंडर 1 जो आया, ये क्या हमारे पास रिमाइंडर है। फिर 2 से फिर आपने डिवाइड किया, ये क्या आ गया, 1 आ गया, ये क्या हमारे पास क्वोशंट है, और रिमाइंडर कितना आया, 1 आया है ना। 2 से डिवाइड 3 को करने से कितना आएगा, हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा ना। तो यहाँ पर ये आ गया। सो देखो हम कैसे इसको लेंगे, हम नीचे से लेंगे। मान लो 5 को तुमने ऐसे डिवाइड किया, हम कैसे लेंगे, ऐसे नीचे से लेंगे, जहाँ पर 0 आ जाए वहाँ पर रोक देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 को आप 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, इस वजह से इसका क्या आ जाएगा, क्वोशंट 0 आ जाएगा। तो हम नीचे से लेंगे, जैसे ऐसे लेंगे ऊपर, तो क्या आएगा 101, किसके लिए 101 बेस टू द पावर 2, 101 बेस टू द पावर 2, ये किसके लिए, 5 के लिए, ठीक है। अब इसके लिए कोड क्या होगा, मैंने कोड भी यहाँ पर आपको लिख के दे रखा है ना, वो भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले हम एक वाइल लूप भी चलाएंगे, एन 0 से बड़ा होना चाहिए। अब वहाँ पे क्या करेंगे, अब उस जो नंबर होगा उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे। अब 2 नंबर में हमारे पास 2 चीज़ें हमारे पास रिमाइंडर निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर को हम सबसे पहले किससे, 0 से असाइन कर देंगे। अब जब 0 से असाइन कर देंगे तो रिमाइंडर की जो पावर होगी वो रिमाइंडर टू द पावर 10 टू द पावर, वहाँ 2 टू द पावर, यहाँ पे 10 टू द पावर, ठीक है। और पावर को हम प्लस प्लस कर देंगे, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं, इंट माई नंबर इज इक्वल टू एन, फिर इंट पावर इज इक्वल टू 0, इंट बिन नंबर इज इक्वल टू 0, है ना। अब हम वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लूप एन हमेशा 0 से बड़ा हो, है ना, एन 0 से बड़ा होना चाहिए, एन शुड बी ग्रेटर देन 0, एन शुड बी ग्रेटर देन 0, एन शुड बी ग्रेटर देन 0। अब एन जैसे हमारे शुड बी ग्रेटर देन, अब हम जो इंट रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर यही निकालेंगे, जो एन है उसको हम 2 से डिवाइड करके ऐसे ही निकाल रहे हैं ना। एन मॉडुलो, तभी तो रिमाइंडर आएगा, मॉडुलो लगाएंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, मॉडुलो आएगा, एन मॉडुलो 2। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बिन, यानी कि बाइनरी नंबर जो है हमारे पास, बाइनरी नंबर जो है वो हम किसके बराबर करेंगे, बिन, यानी बाइनरी नंबर को अभी मैंने 0 से साइन किया हुआ है। सो बिन नंबर नंबर प्लस, है ना, प्लस रिमाइंडर इनटू, इंट क्यों लगा रहे हो भैया, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइप कन्वर्जन करना होगा, क्योंकि वैल्यू इतनी मतलब इतनी नहीं होगी कि डेसिमल में, इस वजह से इंट लगा रहे हैं। ये टाइप कन्वर्जन क्या होता है, वो तो जो हमारे पास रेगुलरली वीडियो को अटेंड कर रहे हैं वो जानते होंगे। मैथ डॉट, कोई थोड़ा सा हल्का चेंज है बस, यहाँ वहाँ पर 2 की पावर बेस लगा रहे थे, यहाँ पर 2 कॉमा पावर लगा रहे होगे, 2 कॉमा पावर लगा रहे होगे, है ना, 2 कॉमा पावर लगा रहे होगे, 2 कॉमा पावर लगा रहे हो, बाइनरी नंबर और इंट मैथ पावर, ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे आप अगर ध्यान से देखोगे, पावर को हम यहाँ पर प्लस प्लस करेंगे, फिर एन को क्या करेंगे ना, एन को इज इक्वल टू एन डिवाइड करेंगे, ताकि लास्ट डिजिट जो है वो दूर से वो हट जाए, एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एन डिवाइडेड बाई 2। ऊपर जो मैंने पावर लिखा है,
पावर प्लस 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 प्लस, ओके। पावर क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे, पावर क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे। अब उसके बाद शाउट यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर को प्रिंट आउट करा लेंगे। बाइनरी नंबर को जैसे ही आपने प्रिंट करा लिया, प्रिंट आप करा लोगे, अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। किस इसका, PSV मतलब मेन फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे, ताकि हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर सके, है ना, फंक्शन को क्या कर सके, कॉल कर सके। यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया और यहाँ पे मैं कोई नंबर डाल दूंगा, मान लो कोई भी एनी रैंडम 45 में डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आपने 45 डाला, 10, अच्छा यहाँ पर 10, सॉरी यहाँ पर 10 हमें लगाना है, 10 टू दी पावर, ओके। नाउ आई एम, थोड़ा सा कभी कभी कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। देखो यहाँ पर आ चुका है ना, ये देखो 1001101, ये हमारे पास किसका है, 45 का हमारे पास बाइनरी नंबर। आपको करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता, जो कि कंप्यूटर ने 2 चुटकी में कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, टेक केयर एंड लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।